अध्यात्मन सहज योग में आज कबीर के पट शिष्य धनी धर्मदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धनी धर्मदास 1423 से 1543 ईस्वी तक उनकी जीवन सरिता भारत की धरती पर प्रवाहित होती रही। बड़े धनी थे। कबीर के पास जब भी जाते थे कबीर कहते थे, आओ गरीब धर्मदास बैठो। आश्चर्य होता था उन्हें। भारत के सबसे धनाढ्य व्यक्ति के लिए कबीर का कहना गरीब धर्मदास। मगर एक दिन धन की पकड़ जाती रही। सारा धन छोड़कर कबीर के चरणों में आ गए और उस दिन कबीर ने पुकारा, आओ धनी धर्मदास बैठो। जब तक तुम्हें धन की पकड़ होती है तुम गरीब होते हो, और जब धन की पकड़ ढीली पड़ जाए तो उस दिन समझना तुम अमीर हुए। धनी धर्मदास व्यापारी हैं, इसलिए व्यापारी की भाषा बोलते हैं। ब्रह्म को समझाने के लिए भी कहते हैं, हम सत नाम के व्यापारी। हम अभी भी व्यापार करते हैं, पहले भी व्यापार करते थे। जरा फर्क है, पहले वस्तुओं का व्यापार करते थे और अब राम नाम का व्यापार करते हैं। गुरु नानक देव ने भी गाया है, मैं बंजारन राम की, तेरा नाम बखर व्यापार जी। कहते हम तो बंजारे हैं, क्योंकि तुम जानते हो गुरु नानक देव जी ने 4 लंबी लंबी यात्राएं ली। चीन से काबुल तक, दूर मक्का तक, नेपाल तक, दूर दूर की यात्राएं की। एक बंजारे का जीवन जिया। और जैसे बंजारे छोटा मोटा व्यापार करते हैं, तो गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि मैं भी बंजारा हूँ, लेकिन नाम का व्यापार करता हूँ। मैं बंजारन राम की, तेरा नाम बखर व्यापार जी। तेरा नाम हे गोविंद, वही बटखरा है मेरा, वही वस्तु है जिसका मैं व्यापार करता हूँ। सच कहो, ये बड़ा प्यारा सौदा है। तुम संत के पास जाते हो, संत तुम्हें क्या देता है? संत तुम्हें ओंकार देता है। लेकिन तुम संत को क्या देते हो? तुम संत को क्या दे सकते हो? तुम अपना सिर संत के चरणों पर रख देते हो और कहते हो, लो ये रहा मेरा अहंकार। शिष्य अहंकार देता है, संत ओंकार देता है। ये सौदा बड़ा अनूठा है, ये सौदा बड़ा प्यारा है। हम राम रतन के व्यापारी, अद्वैत लोक से हम आए। सुनो एक संत की अभिव्यक्ति, हम राम रतन के व्यापारी, अद्वैत लोक से हम आए। हो श्रद्धा की पूंजी जिनको, वे लेने राम रतन आए। जिनके पास श्रद्धा की पूंजी है उन्हें गुरु सत्य नाम देता है, उसे गुरु ब्रह्म ज्ञान देता है। हम राम रतन के व्यापारी, अद्वैत लोक से हम आए। हो श्रद्धा की पूंजी जिनको, वे लेने राम रतन आए। जो इश्क मोहब्बत करते हैं हम उनसे सौदा करते हैं। याद रखना, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाई। तुम्हारे पास अहो भाव की पूंजी हो, तुम्हारे पास श्रद्धा की पूंजी हो, तो तुम्हें संत सब कुछ देने को राजी हो जाता है। अथ प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये तो इश्क मोहब्बत की बात है। तुम हारने को राजी हो, सब कुछ मिल जाता है तुम्हें। कहते हैं धनी धर्मदास, कोई कोई लादे कासा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। मगर अद्भुत है ये दुनिया। यहाँ लोग अध्यात्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अध्यात्म के नाम पर कुछ स्वास्थ्य बेच रहे हैं, कुछ कामना पूर्ति बेच रहे हैं, कुछ तुम्हें प्रमोशन दे रहे हैं, कुछ तुम्हें बेटा बेटी दे रहे हैं, और सब अध्यात्म के नाम पर चलता है। एक तथाकथित संत को मैं सुनता था, कह रहे थे कि एक सूरत के व्यापारी को बेटा नहीं हो रहा था, मैंने आशीर्वाद दे दिया, उसको बेटा हो गया। ये संत का काम है? ये तो डॉक्टर का काम है। तुम बेटा बेटी नहीं हो रहा है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ। वैसे भी भारत की आबादी बहुत बढ़ रही है। नहीं हो रहा है तो परमात्मा की भारत पर बड़ी कृपा है। कोई समृद्धि दे रहा है, कोई शास्त्रों का सूत्र समझा रहा है, कोई सिद्धांत बेच रहा है। अद्भुत खेल चल रहा है अध्यात्म के नाम पर। कबीर साहब कहते हैं, भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत। एक तो संसार का जाल है, दुख बहुत है संसार में स्वयं ही, लेकिन उसके ऊपर बगुलों का जाल है। तथाकथित साधुओं का जाल है, संतों का जाल है।
अगर किसी तरह मछुआरे के जाल से अगर कोई मछली निकल पड़ी तो बगुले खड़े हैं उसको लपकने के लिए। ऐसे ही अगर संसार से मुक्ति के लिए अगर कोई चलता है साधक तो तथाकथित संतों की जाल में फंस जाता है। कबीर ठीक कहते हैं, भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन बाची हैं जिनके हृदय विवेक। कौन बच पाएगा इससे? जिसके हृदय में प्रज्ञा की पूंजी हो। श्रद्धा और प्रज्ञा। शिवपुरी बाबा की समाधि है काठमांडू में, मैं वहाँ गया, मुझे एक बात बड़ी प्यारी लगी। 2 ही शब्द वहाँ अंकित है, डिवोशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। दोनों बातें चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए लेकिन समझ भी चाहिए। अगर एक ना हो तो तुम्हारी श्रद्धा अंधी है, अगर समझ हो लेकिन श्रद्धा ना हो तो तुम्हारी समझ लंगड़ी है। दोनों बातें चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए और समझ भी चाहिए। कहते हैं धनी धर्मदास, हम तो लाद्यो नाम धनी को पूरन खेप हमारी। पूर्ण से कम पर समझौता मत करना। मुझे याद है देवराहा बाबा हमारे युग के महानतम संत हुए, करीब 1981-82 में मैं उनके आश्रम गया, लार रोड में वहाँ रहते थे। बड़ा प्यारा आश्रम था, बबूल के वृक्षों की घनी छाया थी और मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि देवराहा बाबा के प्रेम में बबूल ने अपने कांटे छोड़ दिए थे। बड़ा मुश्किल से मैंने 4-5 कांटे एक वृक्ष की एक टहनी पर लोकेट किया और एक उनके शिष्य को कहा कि देखो मैंने 5 कांटे ढूंढ लिए, एक टहनी पर है। उसने कहा आप बड़े महान हो, देवराहा बाबा के आश्रम में बबूलों ने कांटे छोड़ दिए, यह आपने नहीं देखा और ये 5 कांटों पर आपकी नज़र पड़ गई। मैं झेपा। जहाँ हम जाते हैं फूलों पर नज़र कहाँ होती है, कांटों पर नज़र हो जाती है। और फिर देवराहा बाबा ने मुझे बुलाया, क्योंकि मेरी वेशभूषा ओशो के सन्यासी की थी, माला, गैरिक वस्त्र। 5000 लोग करीब आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ओशो को मूल्य दिया, मुझे मूल्य नहीं दिया। याद रखना, ओशो का एक सन्यासी आया है और बुलाया, बहुत पास बुलाया और पूछा तुम्हारे गुरु कैसे हैं, ओशो कैसे हैं। उन दिनों भगवान रजनीश उनका नाम हुआ करता था। उनका स्वास्थ्य कैसा है। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने कहा कि तो ब्रह्म ज्ञान ही दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो तुम्हारा गुरु देगा, उससे थोड़ा कम मांगो तो मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा कि फिर हमें ये दे दो कि सारी मांग विदा हो जाए मेरी। उनका हाँ, निष्कामना, ये मैं दे सकता हूँ। याद रखना, एक संत के पास जाओ तो निष्कामना मांगो, छोटे पर कम पर राजी मत हो जाना। ब्रह्म ज्ञान मांगो अपने गुरु से, और संत के पास जाओ तो साक्षी समझो, प्रज्ञा समझो, तथाता समझो। कहते हैं धनी धर्मदास, हम तो लाद्यो नाम धनी को पूरन खेप हमारी। पूरन खेप है, पूर्ण ब्रह्म को लाद करके चल रहा हूं। छोटा मोटा सौदा नहीं बेच रहा हूं, छोटी मोटी वस्तुएं नहीं बेच रहा हूं। ईशावास्य उपनिषद का एक बड़ा प्यारा श्लोक है, ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। जब परमात्मा पूर्ण है, जीव भी पूर्ण है, और जब पूर्ण से पूर्ण लिया जाता है तो पूर्ण ही शेष बच जाता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से जब पूर्ण लिया जाता है तो पूर्ण ही बच रहता है। तुम्हारे भीतर ब्रह्म का ही तो अंश है। कहते हैं धनी धर्मदास, मैं उसकी याद दिला देता हूं कि तुम ब्रह्म हो, पूरन खेप हमारी। परमात्मा मालिक है, और जब मालिक से नाता जोड़ लेते हो तो तुम भी मालिक हो जाते हो। कहते हैं धनी धर्मदास, मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए मालिक से तुम्हारा परिचय करा देता हूं, तुम्हारे भीतर छिपे हुए ब्रह्म से तुम्हारा परिचय करा देता हूं। और मेरा काम बस इतना ही बताना है कि तुम स्वयं ब्रह्म हो। पूरन खेप हमारी, पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बनीज किया हम भारी। अद्भुत बात कहते हैं, पूंजी न टूटे। ये व्यापार बड़ा अद्भुत है अध्यात्म का। इसमें तुम गुरु से जो पाते हो तुम्हारी पूंजी है, और दूसरा व्यापार करो तो बड़ा खतरा होता है कि कहीं पूंजी ही न तुम्हारी डूब जाए। लेकिन अध्यात्म के इस व्यापार में बड़ा फायदा है। गुरु से जो पूंजी मिली हुई है, और गुरु से पूंजी जो मिली है वो परमात्मा की ही पूंजी है। याद रखना, तुम्हारे पास जो पूंजी है, गुरु तो बस याद दिला देता है, वह पूंजी बराबर बनी रहती है। और जैसे जैसे उसकी याद में डूबना शुरू होते हो, वह और बढ़ती ही चली जाती है। पूंजी न टूटे
नफा चौगुना बनीज किया हम भारी। अब इससे बढ़िया व्यापार क्या हो सकता है? चौगुना नफा, किसी व्यापार में चौगुना नफा हो जाए, उससे बढ़िया व्यापार क्या हो सकता है? जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं ना, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते जागी, दिन दिन अधिक चली। गुरु की कृपा से ये इस व्यापार में बढ़ोतरी होती चलती है। कहते हैं दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि भली। सारे संतों ने इस बात को कहा है कि ये पूंजी तुम्हारी निरंतर बढ़ती चली जाती है। मीरा कहती है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये बड़ी प्यारी बात कह रही है मीरा कि कोई चोर भी इस पूंजी को तुमसे नहीं ले जा सकता है, और तुम कितना भी खर्चो लेकिन उसमें कमी नहीं आती, क्योंकि परमात्मा तो सच्चिदानंद है। आनंद जितना बांटो तुम्हारा अपना आनंद बढ़ता ही चला जाता है। धनी धर्मदास कहते हैं, हाट जगाती रोक न सकी है, निर्भय गैल हमारी। कहीं पर अगर हाट लगती है तो तुम देखोगे कुछ लोग कर वसूल करने आते हैं, कुछ टैक्स वसूल करने आते हैं। कहते हैं मगर ये व्यापार बड़ा बढ़िया है, इसमें कोई कर वसूल करने नहीं आता। और कहते हैं निर्भय गैल हमारी। अगर और कोई व्यापार करो, अपना सामान लाद करके कहीं जाओ एक जगह से दूसरी जगह, तो बड़ा खतरा है, डाकू आ सकते हैं, तुम्हें लूट सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं धनी धर्मदास कि कितना भी माल मैं लाद करके चलता हूँ, लेकिन कोई डाकू हमारे माल को लूट भी नहीं सकता है। कहते हैं मोती बूंद घटही में उपजे, सुकृत भरत कोठारी। और ये जो प्रोडक्ट है जिसको मैं बेचता हूँ, ये कहीं बाहर की किसी फैक्ट्री से लाना नहीं पड़ता, ये मेरे भीतर की फैक्ट्री में, इसी घट में ये प्रोडक्शन चलता रहता है। दिन रात 24 घंटे ये प्रोडक्शन चल रहा है। मोती बूंद घटही उपजे, सुकृत भरतहारी। और इस तरह नाम सुमिरन का जो पुण्य है, एक ही पुण्य है, याद रखना, सुमिरन में जीना। और एक ही पाप है जानना, विस्मरण में जीना, गोविंद को भुला करके जीना। कहते हैं कि मेरा घट, मेरा भंडार ऐसे ही भरता रहता है। ये जो दिल का, जो हृदय का सीप है तुम्हारा, जो अंतर आकाश का सीप जो है, उसमें ये राम नाम का मोती बनता रहता है, कहीं बाहर से इसे बनाना नहीं पड़ता। कहते हैं धनी धर्मदास, नाम पदार्थ लाद चला है, धर्मदास व्यापारी। ये धर्मदास व्यापारी पहले भी था, लेकिन अब जो व्यापार कर रहा है वो नाम के पदार्थ का, ओंकार के पदार्थ का ये व्यापार कर रहा है। और सच कहो, जब भी कोई इस परम ज्ञान को जानता है तो फिर व्यापार ही करता है, फिर बाजार में चला आता है, फिर हिमालय में नहीं रहता। गौतम बुद्ध घर छोड़ करके बाहर गए, लेकिन फिर हुआ क्या? फिर 6 साल के बाद फिर बाजार में आ गए। भगवान महावीर बाहर गए, साधना की, तपस्या की, मगर हुआ क्या? जब उन्होंने परम ज्ञान को पाया तो 12 साल के बाद फिर संसार में आ गए और नाम का व्यापार करने लगे। रज्जब तो यहाँ तक कहते हैं कि संतो मगन भया मन मेरा, अहनिस सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डेरा। कहते हैं कि मेरा मन मगन हो गया है उस गोविंद की याद में, लेकिन अब मैं बाजार में बिल्कुल बैठ गया हूँ और वहीं पर लोगों से व्यवहार करने लगा हूँ। क्योंकि इस धन की एक रीत है कि जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। नाम को जानना और उसको बांटना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।